हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? जैसे हम सभी को पता है कि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा भारी बहुमत से जो है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाई है। ठीक है, जीत हासिल की है। अब ये आज़ादी के बाद जो है पहली बार हुआ है कि किसी बीजेपी पार्टी की या एनडीए की बंगाल में क्या बनी हो भाई, सरकार बनी हो। अब इस सरकार, सिर्फ सरकार बनना या किसी राज्य की सरकार का बदलना या किसी सरकार का किसी राज्य में जीत हासिल करना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस बदलाव से, क्योंकि हम सभी को पता है कि सेंटर में और स्टेट में अगर, जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन का मतलब यहाँ पर कोई आइडियोलॉजिकल जो है पर्सपेक्टिव नहीं है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि समान विचारधारा, एक ही आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट, एक ही कर्तव्य, एक ही काम करने का तरीका, उसको हम यहाँ पर आइडियोलॉजी या फिर डबल इंजन सरकार कहते हैं। जैसे हमारे जैसे कोई व्हीकल होता है, आगे का पहिया और पीछे का पहिया, उसका दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का एक ही मोटिव है और वो है ऊपर रखे हुए स्ट्रक्चर को, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको क्या करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, उसको क्या करना, आगे बढ़ाना। इसी को डबल इंजन सरकार कहते हैं। इसी को सेम आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल थिंकिंग या फिर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर, ये मेन मोटिव है, ये हमारा मेन टॉपिक है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। और डायरेक्ट यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस में या प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको आज हम इसी लेवल पे या इसी तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम सभी को पता है कि कुछ टाइम से बांग्लादेश जो है वो लगातार इंडिया को जो है वर्बली गिराने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से भारत को उसका जो डिप्लोमेसी है उससे भटकाया जा सके। ठीक है, भारत को उसकी डिप्लोमेसी से क्या किया जा सके, भटकाया जा सके। तो इस भटकाव से, इस डिप्लोमेसी के प्रेशर से बचने के लिए भारत कई सारे यहां से, अब क्योंकि सेंटर में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है और स्टेट में भी जो है अब क्या हो गई, बीजेपी की गवर्नमेंट हो गई। तो अब यहां से क्या होगा कि जो पॉलिसीज होंगी, जो भी पॉलिसीज बनेंगी, वो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगी डिप्लोमेसी को। चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो, चाहे वो नेपाल के साथ हो, चाहे वो भूटान के साथ हो। ठीक है, चाहे वो ईस्ट, जो भी हमारे ईस्ट कंट्रीज हैं उसके साथ हो, साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ हो। ठीक है, तो यहां से डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा बदलने वाली है। यहां से असली खेल, जिसको ममता जी बोलती थी खेला, तो अब यहां से असली खेला स्टार्ट होगा। खेला कैसे स्टार्ट होगा? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है तिस्ता जल बंटवारा। आप सभी ने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था भाई, पाकिस्तान के ऊपर भारत ने भारी डिप्लोमेसी का यूज करते हुए क्या किया, सिंधु जल समझौते के ऊपर बात की। यहां पर सिर्फ तिस्ता ही नहीं, जैसे कि आप अगर आप मैप देखें तो यहां सिक्किम से निकलने वाली तिस्ता नदी जो बांग्लादेश में जाती है, और यहां से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम को क्रॉस करती हुई जो नदी ब्रह्मपुत्रा, जो आगे जाकर जमुना कहलाती है बांग्लादेश में, इंडिया से बांग्लादेश में जाती है। अब इन्हीं दोनों रिवर्स का इंपैक्ट पड़ेगा डिप्लोमेसी के ऊपर। क्योंकि सभी को पता है कि रिवर्स जो होती है वो क्या होती है भाई, लाइफलाइन होती है। रिवर्स क्या होती हैं, लाइफलाइन होती हैं। तो इसी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर जो है इंडिया प्रेशर बना सकता है अपने खुद के पॉलिसीज पे। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश हाल फिलहाल जो एक तरीके से लगता है कि चाइना का पपेट या फिर अमेरिका का पपेट बना हुआ है, उसको रोकने के लिए इंडिया इस हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि एक डिप्लोमेटिक एक वेपन माना जा सकता है। दूसरा, सीमा प्रबंधन। अब यहां से जितने भी इमाइग्रेट्स, जितने भी बांग्लादेश से आने वाले
जितने भी इलीगल माइग्रेट्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट नकेल कसी जा सकती है, क्योंकि पहले स्टेट प्लस सेंटर, अब यहां पर स्टेट की पुलिस हो गई, लोकल पुलिस हो गई और स्टेट की गवर्नमेंट हो गई, उसका रोल होता था कहीं ना कहीं तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन अब क्या होगा, स्टेट और सेंटर में सेम गवर्नमेंट होने की वजह से दोनों की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। यहां से बीएसएफ प्लस लोकल पुलिस जो है, ठीक है, बीएसएफ और लोकल पुलिस जो है दोनों ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। साथ ही साथ यहां पर जो सीमा प्रबंधन होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी पे जितना भी एक कह सकते हैं कि घुसपैठ हो गई या अपराध हो गई या तस्करी हो गई या फिर गैर कानूनी लाना ले जाना सामान को, जो भी कुछ होगा, अब डायरेक्ट नजर रखी जाएगी और डायरेक्ट पॉलिसीज जो है वो इंप्लीमेंट की जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो सकता था या नहीं होता होगा, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा, बट जो लॉन्ग टर्म लगता था, जो टाइम ज्यादा लगता था पास होने में स्टेट काउंसिल के थ्रू, सीएम के थ्रू, वो अब फास्ट होगा। जो पहले 4 महीने 5 महीने 1 साल लगता था, अब वो कुछ ही वीक्स में जो है वो पास किया जाएगा और डायरेक्ट पॉलिसीज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन लाया जाएगा। साथ ही साथ अब जो भी पॉलिसी बनेंगी, जो भी नीति बनेगी, उनकी स्पष्टता होगी। पहले स्टेट अपनी पॉलिसी के ऊपर इन्हेंस होता था, अपनी पॉलिसी के ऊपर रिलाई करता था, वो बोलता था कि हमारी पॉलिसी ज़्यादा बेटर है, सेंटर हमारे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर रही है। सेंटर बोलता था कि हमारी पॉलिसी को स्टेट जो है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहा है। बट अब क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ पर हमने पहले बताया, डबल इंजन सरकार, दोनों का एक ही मकसद है और वो क्या है, इंडिया को आगे बढ़ाना, इंडिया के डेवलपमेंट, इंडिया को आगे लेकर जाना। तो यहां से दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर क्या करेंगे, अपनी पॉलिसी में और ज्यादा इन्हेंसमेंट कर पाएंगे। सेकंड, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ 22 किलोमीटर का एक छोटा सा रास्ता, ठीक है, छोटी सी सड़क जो कनेक्ट करती है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, 7 सिस्टर्स को कनेक्ट करती है हमारे मेन लैंड एरिया से। तो अब यहां से इसका रणनीतिक महत्व, इसकी पॉलिसी मेकिंग, इसका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहीं से अगर हम बात करें त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, तो ये ट्राइंगल है, ये बेसिकली ट्राइंगल है जो कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम के बीच में है। इसी ट्राइंगल के बीच में हमारा क्या आता है, हमारा खैर क्या, बांग्लादेश, ठीक है, क्या आता है भाई, बांग्लादेश आता है, ठीक है। इसी ट्राइंगल के बीच में बांग्लादेश फंसेगा और यहां से हमारा जो ट्रेड रूट है उसका इन्हेंसमेंट होगा और जितने भी ट्रेड आप कह सकते हैं कि जो पॉलिसी बनती है, जो ट्रेड रूट्स बनते हैं, जो नेटवर्किंग की जाती है, उसमें अब इन्हेंसमेंट होगा डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि अब सेंटर और स्टेट तीनों एक ही आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे। तीनों मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पर बांग्लादेश की भी। क्यों? क्योंकि सेंटर की पॉलिसीज और स्टेट की पॉलिसीज का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी के ऊपर, ठीक है। तो यहां से जो भी नॉर्थ ईस्ट में सैन्य और नागरिक आपूर्ति की जो एक भरोसेमंद जो कॉरिडोर था, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अब यहां से इसका दबाव कम किया जाएगा, ठीक है, यहां से इसका दबाव कम किया जाएगा। साथ ही साथ जो लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 की जो बहुत ज्यादा लो मानी गई, जिसको आगे जाके एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में जिसको ज्यादा प्रभावी बनाया गया, अब इसको और ज्यादा सिक्योरिटी, पॉलिसी मेकिंग और डेवलपमेंट के नाम से और ज्यादा यहां से क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसके प्रेशर को कम किया जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के प्रेशर को कम किया जाएगा। कम कैसे किया जाएगा? जैसे कि चंटगांव का, अगरतला का और अखौर रेल लिंक, इन एरियाज को इन्हेंस किया जाएगा। यहां पर बेसिकली जो है ये हो सकता है कि यहां से जितनी भी हमारी जो लिंक है जो बांग्लादेश के साथ क्योंकि यहां से हमारे कोलकाता पोर्ट से ज्यादातर चीजें जो हैं वो ट्रेड की जाती हैं और यहां से जाके त्रिपुरा वगैरह में हमारा कनेक्शन किया जाता है। तो यहां से हमारा जो भी डिप्लोमेटिक टर्म्स होंगे बांग्लादेश के साथ, उनको इम्प्रूव किया जाएगा ताकि हमारा ट्रेड रूट जो है, हमारा जो लिंक रूट जो है, हमारा जो डिप्लोमेटिक रूट जो है, उसको और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। तो यहाँ से चिकन नेक पर भी दबाव कम पड़ेगा, साथ ही साथ हमारी ट्रेड पॉलिसी भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो सकेगी, ठीक है। वहीं अगर आगे देखें कि जो पॉलिसी है, जो प्रशासनिक प्रभाव है,
उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पॉलिसी ही है भाई। ठीक है, पॉलिसी ही है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाएगा कि किस तरीके से काम करेगा। तो उसमें कुछ बेसिक 4 पॉइंट्स में हमारे यहाँ पर बात आती है कि किस तरीके से इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है या बदलाव आ सकता है नई सरकार आने के बाद। नई सरकार मतलब बीजेपी की सरकार आने के बाद, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। तो क्या हो सकता है, सबसे पहले जो भूमि अधिग्रहण वाला जो पार्ट है, जो हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं कि किस तरीके से जो वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है, ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट अब सेंटर के हाथ में होगा, सेंटर पॉलिसी के अंडर में होगा। और इसी से क्या होगा, इसी से बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। साथ ही साथ जो नेशनल हाईवेज हैं, रेलवेज हैं और जितने भी हमारे क्या नाम है ट्रेड रूट्स हैं, उनको इम्पोर्टेंस मिलेगी। उनको और ज़्यादा इजीली लाइसेंस वगैरह, प्रक्रिया वगैरह और जितने भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पहले स्टेट और सेंटर के बीच में फंस के रह जाती थी, अब उनको क्लियर चिट इजीली मिलेगी। सेकंड, जो सेंटर की योजनाएं हैं, जो सेंटर पॉलिसी बनाता है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस भी किया था कि स्टेट अपनी पॉलिसी बना रहा है, ठीक है, और इसका कंपैरिजन चल रहा है सेंटर के साथ। ठीक है, तो अब वो नहीं होगा। अब जो सेंटर की पॉलिसीज होंगी और जो स्टेट की पॉलिसीज होंगी वो मर्ज होकर क्या करेंगी, इंप्रूव करेंगी। क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। किस चीज को इंप्रूवमेंट करेगी भाई, लोकल लाइफ को। ठीक है, लोकल लाइफ को, क्योंकि मेन मोटिव तो लोकल लाइफ को इंप्रूवमेंट करना ही है, अपने इन्हेंस करना है लोकेलिटी को, वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो अब सेंटर और स्टेट की पॉलिसीज मिलकर काम करेगी। जो कि पहले इंडिविजुअल करती थी, एक दूसरे के बीच में बाधा बनती थी, रिस्ट्रिक्शंस रखती थी। कंपटीशन तो भैया हर जगह होता है, हर कोई रोकना चाहता है उस कंपटीशन को, लेकिन अब वो नहीं होगा। ठीक है, ये माना जाता है। ये सब कुछ मैं एजम्पशंस पे बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं पॉलिसी बना रहा हूँ और सरकार इंप्लीमेंट कर रही है, नहीं, ऐसा माना जा सकता है कि इस तरीके से जो है अब बीजेपी की सरकार जो है वेस्ट बंगाल में काम करेगी। उसका प्रभाव हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस पे किस तरीके से पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी पे किस तरीके से पड़ेगा, साथ ही साथ हमारी जो एथिकल पॉइंट्स भी यहाँ पर पेपर 4 के आप एथिकल पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि एथिकल पॉइंट्स किस तरीके से इंक्लूड हो जाएंगे, जिसमें तिस्ता रिवर लिंकेज हो गई, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर सप्लाई हो गई, ठीक है, और आपका डिप्लोमेटिक पॉलिसीज हो गई, इसमें जो है आप ऐड कर सकते हैं, आईआर में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमी, ये आपका जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरे जीएस में आपको ये एक स्लाइड जो है, एक वीडियो आपके काम आने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ नीति स्थिरता, क्योंकि अब यहाँ पर केंद्रीय योजना बनाएगी, जो नीति लागू की जाएगी, जो पॉलिसी लागू की जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। यहाँ पर स्टेट और सेंटर की जो कंपेटिबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जाएगा, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे कि आप आज के टाइम पीरियड में यूपी को देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अदर स्टेट्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ रणनीतिक एकीकरण होगा। ठीक है, एकीकरण होगा, जिसमें जो पॉलिसी बनेंगी उन पॉलिसीज़ के ऊपर क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके से वहाँ की डिप्लोमेसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, और मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है उसको किस तरीके से हम और ज़्यादा लिंक कर सकें अपने मेन लैंड से और ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि प्रेशर कहीं ना कहीं चाइना का भी है। जैसे कि सभी को पता है, इसको झुटला नहीं सकते कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाला जो एरिया है हमारा, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो चाइना का भी है। तो यहाँ से अगर इंडिया का लिंक डायरेक्ट अपने 7 सिस्टर्स के साथ जुड़ेगा तो यहाँ से चाइना के ऊपर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बदली हुई सरकार या एक चेंज ऑफ डिप्लोमेटिक टर्म्स में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी भी देश के ऊपर, उस देश के डेवलपमेंट के ऊपर, डिप्लोमेसी के ऊपर, उसके काम करने के तरीके के ऊपर, उसके आप कह सकते हैं पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। ठीक है, वहीं हम यहाँ पर बात कर चुके हैं व्यापार और ईस्ट नीति के बारे में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कोलकाता, हल्दिया बंदरगाह वगैरह और आसियान से देशों के साथ जुड़ाव, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है उसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, गेटवे ऑफ ईस्ट वर्ल्ड। ठीक है, इसी को गेटवे ऑफ ईस्ट वर्ल्ड बोला जाता है।
ठीक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है, सेवन सिस्टर्स का पोर्शन है। तो अब यहाँ से आसियान के देशों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यही सेवन सिस्टर्स हमारे लिंक का बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आसियान देशों के साथ, जिसमें हमारी डिप्लोमेसी और ज़्यादा इन्हेंस होगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कॉरिडोर्स को मजबूती मिलेगी, हमारे जो ट्रेड रूट्स हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी, यहाँ से हाईवे ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि वेस्ट बंगाल का पोर्शन हो गया, त्रिपुरा का पोर्शन हो गया, असम का पोर्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा हाईवेज बन सकते हैं, ट्रेड रूट्स बन सकते हैं, रेलवे लाइन बन सकती हैं। ठीक है, रेलवे लाइंस और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी। क्या लाइफ लाइन है, जैसे कि आपको पता है रेलवे लाइन लाइफ लाइन है इंडिया की, तो ये और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी और यहीं से लिंक किया जाएगा जहाँ पर बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो ऐसे अब जो है यहाँ से देखा जाएगा कि जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन पॉलिसीज़ का। साथ ही साथ हमारे जो लॉजिस्टिक्स और जो हमारे फ्यूल पाइपलाइंस हैं इसकी भी आपूर्ति को काफ़ी ज़्यादा एक बेटर सिक्योर जो है वो एस्पेक्ट मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा, जिससे कि जो हमारे फ्यूल पाइपलाइन है जिसमें हमारे जो है कह सकते हैं ऊर्जा आपूर्ति है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। ठीक है, सिलीगुड़ी जो है वो प्रमुख केंद्र है, जैसे कि हम इसकी बात कर चुके हैं, जिसमें सैन्य हो गया, ठीक है, कूटनीति हो गई हमारी, और साथ ही साथ हमारी पॉलिसी मेकिंग वगैरह, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने वाली है इस छोटे से बदलाव। खैर छोटा सा बदलाव तो नहीं है, काफ़ी बड़ा बदलाव है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सरकार जो है वो वेस्ट बंगाल में बनी हो, और उसका इम्पैक्ट अब जो है वो देखने को मिलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर ना सिर्फ इंडिया में, मतलब हमारे नेबर कंट्रीज़ में जो प्रेशर पहले हम फील कर रहे थे, एक तरफ पाकिस्तान से प्रेशर हम फील कर रहे थे, दूसरी तरफ हम बांग्लादेश के साथ प्रेशर फील कर रहे थे। अब इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इंडिया को एक कॉरिडोर, सिंपल स्ट्रेट कॉरिडोर, एक सिंगल स्ट्रेट पॉलिसी करने का मौका मिलेगा, और दोनों को मतलब एक तीर और दो निशाने, जैसे कि हमारे एक हो गई सिंधु नदी परियोजना और दूसरी हो गई तिस्ता। अब क्योंकि एक तीर क्यों है, क्योंकि दोनों ही रिवर से सिचुएटेड है, और दोनों से ही, एक तरफ सिंधु से और एक तरफ तिस्ता से, हम प्रेशर बना सकते हैं दोनों देशों के ऊपर, ताकि हमारी जो डिप्लोमेटिक पावर है, जो हमारी पॉलिटिकल पावर है, जो हमारी ट्रेड पावर है, जो हमारी आप कह सकते हैं कि जो है आईआर पावर है, उसको हम और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, और सेवन सिस्टर्स को डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा, स्टेबिलिटी के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ से हमारे को जो है पूर्व रणनीति जो है, जिसको जो हमारी पूर्वी रणनीति बनेगी, जो पूर्वी राजनीतिक स्थिरता आएगी, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कूटनीति, सुरक्षा, व्यापार और एकीकरण के लिए देख सकते हैं। तो ये 4 पिलर हैं जो किसी भी देश को एक नए बदलाव, एक नई डिप्लोमेसी, एक नया आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट, एक नया ओवरऑल डेवलपमेंट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और अगर किसी को भी मेंटरशिप लेनी है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मेल कर सकता है, हाय करके मेंटर लिख सकता है, और उसके बाद मैं आपको जो है वो मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप में इसमें लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।